2027 का बिगुल बुद्ध की नगरी श्रावस्ती से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बड़ा दावा, फिर बनेगी योगी सरकार। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्राह्मण समाज और विपक्ष पर दिए बेबाक जवाब। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज बुद्ध की पावन नगरी श्रावस्ती की धरती से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म होता हुआ दिखाई दिया, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जनपद श्रावस्ती पहुंचे। उनके साथ साथ क्षेत्र के अध्यक्ष अवध क्षेत्र के अध्यक्ष अवधेश कुमार द्विवेदी भी मौजूद रहे, वो भी पहुंचे। श्रावस्ती पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। श्रावस्ती होटल में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात हुई और जिले के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक संदेश भी साफ दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 की पूरी तैयारी में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और श्रावस्ती जैसे आकांक्षी जनपदों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि श्रावस्ती एक आकांक्षी जनपद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार इस जिले के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में श्रावस्ती को विकास की नई पहचान मिले। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में अभी कमियां हैं, लेकिन सरकार उन कमियों को भी दूर करने में के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। पत्रकारों ने जब जिले के शिक्षा व स्वास्थ्य और सेवाओं के बदहाल स्थिति को लेकर सवाल पूछा तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस दिशा में भी सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों को भी मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान श्रावस्ती जिले के विकास से जुड़े कई सवाल उठाए गए। पत्रकारों ने अधूरे विकास कार्यों का मुद्दा भी रखा और पूछा कि कई योजनाएं अभी तक जमीन पर पूरी तरह दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा और अधिकारियों तक संगठन के माध्यम से सभी विषयों की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। राजनीतिक सवालों का दौर भी जारी रहा। पत्रकारों ने पूछा, विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि भाजपा से ब्राह्मण समाज यूजीसी के मुद्दे को लेकर नाराज है। इस सवाल पर पंकज चौधरी जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और किसी भी वर्ग की उपेक्षा नहीं करती। उन्होंने कहा कि भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं ब्राह्मण समाज से थे और भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। इसलिए यह कहना कि ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज है पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति पर काम करती है। उसके बाद चर्चा के विधानसभा चुनाव पर पहुंची, जब समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव के दावों को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रदेश अध्यक्ष ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता से कई तरह के वादे किए गए, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा पहले से अधिक मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा जनता विकास, कानून व्यवस्था और राष्ट्रहित के मुद्दों पर भाजपा के साथ खड़ी। पत्रकारों ने बाबा रामदेव के हालिया बयान को लेकर भी सवाल किया। इस पर पंकज चौधरी ने कहा कि भारत सभी धर्मों और समाज के लोगों को देश
किसी भी धर्म या जात के व्यक्ति के डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है और देश का संविधान सभी के समान अधिकार देता है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। संगठन के पदाधिकारी लगातार कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने के संदेश देते दिखाई दिए। श्रावस्ती और भिनगा दोनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान कई सामाजिक और विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी। कुल मिलाकर श्रावस्ती का यह दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि वर्ष 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआती तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि भाजपा अब हर जिले में संगठन और सरकार दोनों के कामकाज को लेकर सक्रिय अभियान चलाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वहीं विपक्ष भी लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक दिलचस्प होने वाली है। दर्शकों, हमने आपको इस पूरी प्रेस वार्ता की विस्तृत जानकारी दी और यह भी बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने श्रावस्ती के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्ष 2027 के चुनाव, ब्राह्मण समाज, विपक्ष और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या कहा। अब आइए आपको सुनवाते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवालों का एक एक करके जवाब दिया, लेकिन विकास के मुद्दे पर उठकर खड़े हुए और जिलाध्यक्ष को कहा नोट कर लिए। साथ ही आपको यह भी देखने को मिलेगा जब श्रावस्ती के विकास से कुछ अधूरे कार्यों, स्थानीय समस्याओं पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने संबंधित विषय को जिला अध्यक्ष की ओर बढ़ाते हुए कहा, अध्यक्ष जी इसे नोट कर लीजिए और बाद में हमें बताइएगा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों का धन्यवाद किया और कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। अब बिना किसी देरी के सुनिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की पूरी प्रेस वार्ता, सभी सवालों पर उनके बेबाक जवाब। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उनका जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और अगर आप देखें तो बिना किसी भेदभाव के जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे देश का कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो सबको एक बराबर दिया जा रहा है। और डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप देखें तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह डेवलपमेंट जहां जो कमियां है उसको करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जो इतने सालों तक कुछ जिले, कुछ ब्लॉक जो राष्ट्रीय मानक है उससे बहुत पीछे रह गए, उसमें आपका जिला भी आता है। ऐसे 116-17 जिले पूरे देश में हम लोग चाहते थे कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के रूप में कि यहाँ पर ये जिले राष्ट्रीय मानक से शिक्षा के क्षेत्र उसके 30-40 पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स पे हम लोग को भी भारत सरकार का मंत्री होने के नाते कई स्टेटों में जाना पड़ा जहाँ पर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट था। तो प्रधानमंत्री पीएमओ खुद उसकी मॉनिटरिंग करता है कि जितना कम से कम जो देश का डाटा है उस डाटा के मुकाबले वो भी जिले और वो भी ब्लॉक आ जाए, ऐसा प्रयास प्रधानमंत्री जी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के रूप में फिर स्पेशल ब्लॉक के रूप में हम लोग कर रहे हैं ताकि सबको बराबर उसका लाभ मिले। जहां तक स्वास्थ्य की बात आप लोगों ने किया था, अब ये पीपीपी मॉडल पे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। बाढ़ का विषय है, कहीं ना कहीं नेपाल कोई पानी नहीं छोड़ता है, ओपन नदियां हैं, बाढ़ वहां पर होता है तो निश्चित तौर से नाला है, बल्कि नदी नहीं है नाला है। हमारा क्षेत्र भी नेपाल बॉर्डर वाला भी है, उसकी योजना हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल से बात बिना किए वो संभवतः नहीं हो पाएगा, उसके लिए सरकार लगी हुई है, उसको भी हम लोग पूर्ण करेंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की सवाल है, दिल्ली की सरकार की सवाल है, मैं कहना चाहूंगा इन सब कमियों के बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुलनात्मक आप देखेंगे कि 12 साल में मोदी जी के
सरकार बनने के बाद कमियां आज भी हैं और हमेशा रहेंगी कुछ ना कुछ, संपूर्ण कभी नहीं हो सकता विकास। और आप लोग का मांगना भी अधिकार है, क्योंकि मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तो आज ये है तो कल और अधिक चाहिए हमें। तो निश्चित तौर से अगर आप देखें तो 12 साल में तुलनात्मक और 9 साल में उत्तर प्रदेश की तुलना में देखेंगे तो कई क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में उठाएंगे तो एक भारी परिवर्तन आया है। मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, कुछ कार्यक्रम लंबा है मेरा। अगर आप केवल देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति क्या थी, भारत जो कहता था वैश्विक स्तर पर कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी। आज भारत जो कहता है पूरा दुनिया सुनता है। सड़कों की हालत हमारे देश में क्या थी, आज हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आज हम एक्सप्रेस की वे की कल्पना कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की हम कल्पना कर रहे हैं, हम पोर्ट की एयरपोर्ट की कल्पना कर रहे हैं। पहले हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे। और अगर एक्सप्रेस वे के मामले में देखें तो हिंदुस्तान में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे लगभग 60 से 65% एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी कट्टा और बम की पहचान थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद एक परिवर्तन हुआ है। जो शाम की माता बहनें हमारी घर से निकलने में बाधित होती थी, आज वो रात में भी कहीं आ जा सकती है। हमारा व्यापारी दुकान में बैठा रहता था, डरा सहमा रहता था कब फिरौती की रकम हमसे मांग लिया जाए, कब किसकी घर कब्जा हो जाए, कब किसका मकान कब्जा हो जाए। आज मैं कह सकता हूँ कि 9 साल के अंदर किसी के अंदर वो दम नहीं है कि किसी का मकान और जमीन कोई दादागिरी से कब्जा कर ले। और उत्तर प्रदेश की पहचान जो कट्टे और बम की थी, आज हम सब सौभाग्यशाली, हम सब उत्तर प्रदेश के वासी हैं कि आज उसी उत्तर प्रदेश में जो सिंदूर घटना में ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका भी निर्माण आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल की हो रहा है। तो अगर सड़कों को देखें, बिजली का देखें, स्वास्थ्य का देखें, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, और जो आप लोग बताएंगे उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, पर्टिकुलर 2-3 कस्बों की बात आप लोगों ने कहा है, हो सकता है वहां कोई फेज हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि गाँव में भी 18 घंटा बिजली जा रही है। फॉल्ट के नाते बिजली भले कटती हो, कटौती के नाम पर नहीं कट रही है। इसके पहले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी, इसको भी जब ध्यान रखेंगे तब आपको परिवर्तन नजर आएगा। साथियों, यही निवेदन मुझे करना है। देखिए, स्पेशल सिफारिश अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना है, आप देखें, जैसे लगता है कि मैं दे रहा हूँ, मुफ्त में राशन दे रहा हूँ या मकान दे रहा हूँ या शौचालय दे रहा हूँ, तो उसको आप ऐसे मत देखें। आम आदमी के जीवन में जो आवश्यकता की चीज है, जिसके लिए वो परेशान रहता करता, उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं ताकि उसका कहीं ना कहीं वो बोझ कम हो जाए, कम से कम भूखा सोने की चिंता से वो मुक्त हो जाए। ऐसा उसके साथ किया। हर आदमी जब अपने पैर पे खड़ा होता है तो सबसे पहला उसका इच्छा होती है कि हमारा अपना घर होना चाहिए। तो ऐसे अगर देखें, आवश्यक जितनी भी चीजें हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आम जनता को जीवन यापन करने के लिए, वो सारी चीज हम पूरा करें। साथ ही साथ अगर देखें कि नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है, रोजगार सबको दी जा सकती है। स्किल डेवलपमेंट के स्कीम लेकर के हम आए, मुद्रा योजना हम लेकर के आए, ताकि किसी को भी अगर काम करने की आवश्यकता पड़े तो फाइनेंस की कमी ना पावे। इस प्रकार से करते हुए अगर आप देखें तो देश में आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आप लखनऊ गए हैं, लखनऊ गए होंगे, जो राष्ट्रपेड़ा स्थल बना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, वहाँ किसी मूर्ति बनी है। हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबके हमारे संस्थापक है। और भारतीय जनता पार्टी सर समाज की राजनीति करती है, किसी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चलते हैं। तहसील से लेकर बैराज तक रोड आज भी जो है लगभग 12 वर्षों से सब वैसे उजड़ी पड़ी है। वहाँ के लोगों का कम से कम 40,000 लोगों का रोज का आना जाना है, 40,000 लोगों की आबादी वहाँ बसती है, और जिनका बाईपास बड़ी समस्या से जूझ रहा है। सब इस पर जो है कैसे ध्यान, हम बात करके धन्यवाद। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव देख रहे हैं। 2024 में जनता को भ्रमित करके, गुमराह करके जो उन्होंने थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है, अब उत्तर प्रदेश की जनता इन 2 सालों में उस भ्रम से समझ चुकी है और आने वाले 27 में उसका जवाब देगा। भारत में रहने वाले किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ को भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री के लिए वही मंत्र किया कि सबका साथ सबका विकास। मैंने पहले भी बोला कि हमने किसी
बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, सबका विकास करने का